हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम यस बैंक के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड को लेकर के 10,000 करोड़ रुपए की रेस करने की बातें फिर से सरफेस हो रही हैं। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक के शेयर प्राइस को लेकर के क्या सिचुएशन रही, एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं। देखिए, 13 रुपये 15 पैसे पे ओपन हुआ, 12 रुपये 85 पैसे का लो और 13 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया और 12 रुपये 95 पैसे पे बंद हुआ, लगभग 1.90% के गिरावट के साथ, लॉस के साथ। करस्पॉन्डिंग 32,446 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। दोस्तों, खबर की बात करें तो यस बैंक लिमिटेड का बोर्ड बातचीत जारी रखा हुआ है 10,000 करोड़ रुपए को लेकर के। ये आप जो देख रहे हैं, इनका नाम है सुनील मेहता। ये यस बैंक के आउटगोइंग चेयरमैन हैं, यानी ये अब इनका टर्म एक्सपायर होने जा रहा है। दोस्तों, आप देखें यहाँ पे तो न्यू जो बोर्ड होगा यस बैंक लिमिटेड का, ये डिसाइड करेगा कि कैपिटल रेजिंग प्लान क्या है, राइट। क्योंकि पिछले एक साल से, लास्ट 1 ईयर से बैंक जो है 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बैंक के आउटगोइंग चेयरमैन की तरफ से कहा गया कि न्यू जो बोर्ड होगा यस बैंक का, जो बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, राइट, जिसके अंदर प्रशांत कुमार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे, परेशान मत होइए। जो करंट बोर्ड है, एग्जिस्टिंग बोर्ड है, उसमें भी हैं और जो नया बोर्ड है उसमें भी रहेंगे, राइट। तो वो कैपिटल रेजिंग प्लान को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन जल्दी ही देगा। मेहता जी की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि जो है बैंक ने बहुत सारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपए रेस करने की बातचीत कर रहा था, राइट, क्योंकि ये रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का एक पार्ट था। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बैंक ने रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से एग्ज़िट ले लिया है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि रीस्ट्रक्चरिंग एक स्कीम से एग्ज़िट ले लिया तो फिर उस दिन फिर इसका मतलब नया बोर्ड बन रहा है, और नया बोर्ड बन रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से बाहर निकलना, एग्ज़िट लेने का मतलब क्या हुआ? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बनाएगा क्या? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बनाने की बात अलग है और रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम से एग्जिट लेने की बात अलग है। रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम इसलिए लाई गई थी ताकि यस बैंक लिमिटेड को कोलैप्स होने से बचाया जा सके, जिसके अंदर कुछ सर्टेन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने कुछ इसके अंदर हिस्सेदारी खरीदी थी लॉक इन पीरियड के लिए, और लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का था, जो कि मार्च 2023 में एक्सपायर हो रहा है। आपको पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि अगर यस बैंक का रिकंस्ट्रक्शन स्कीम से बाहर निकल रहा है तो इससे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा इन्वेस्टर्स के ऊपर। देखिए, जब ये रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लाई गई थी उस समय लोग, अगर आप देखें, जुलाई 2020 में 15,000 करोड़ रुपए का लोगों ने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे जो न्यू इन्वेस्टर्स होंगे, इन लोगों ने भी बैंक के ग्रोथ को देखते हुए इंटरेस्ट तो दिखाया है, जताया है और जताएंगे। लेकिन जो 3 ईयर लॉक इन पीरियड है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम का, वो मार्च 2023 में एक्सपायर हो रहा है। और यहाँ से अब डिपेंड करेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहना चाहते हैं या एग्जिट लेना चाहते हैं। अगर बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आगे की ग्रोथ्स जो होंगी बैंक के अंदर, उसका प्रॉफिट, उनका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहूँगा, बैंक जो है न्यू बोर्ड को इसलिए बना रहा है क्योंकि बैंक का अब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है, रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम जो है, जिसको बोलना ज़्यादा सही होगा, वो ख़त्म होती है। मतलब अब उससे बैंक जो है एग्जिट ले रहा है। अब बैंक अपने बलबूते काम करेगा। अभी तक क्या था कि उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सर्टेन होल्डिंग थी वो 3 साल के लिए नहीं बेच सकता था, ये लॉक इन पीरियड था। अब लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये बैंक्स जो हैं फ्री हो जाएंगे ओपन मार्केट में ऑफलोड करने के लिए अपने शेयर से, और एग्जिट ले सकते हैं। तो अब यस बैंक अपने बलबूते खड़ा हो सकता है, अपने बलबूते डिसीजन ले सकता है, अपने बलबूते सब कुछ कर सकता है, अपने ही बलबूते फंड रेज करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड जो न्यू बोर्ड बना रहा है वो इसीलिए बना रहा है। रही बात एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम की, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो उसको बताया जा रहा है कि सितंबर तक जाते जाते वो भी बन जाएगी।
राइट। ये खबर मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ, मैंने यहीं पढ़ा था। ये चीज़ आप देख सकते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड बाय September। या हियर इट इज़ रिटन, ही ऑल्सो सेड द न्यू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC जिसको बोल सकते हैं वुड बी फॉर्म्ड बाय September। ये आउटगोइंग चेयरमैन की तरफ से बात बताई गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। आउटगोइंग चेयरमैन हो चाहे इनकमिंग चेयरमैन हो, इनकमिंग चेयरमैन को तो कुछ शायद उतना ना पता हो जितना आउटगोइंग चेयरमैन को पता है, लेकिन सितंबर के आखिरी तक ऐसा बताया जा रहा है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बैंक इसलिए बना रहा है। क्यों बना रहा है ये आपको पता है? इसलिए बना रहा है ताकि बैंक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लियर कर सके, ट्रांसपेरेंट, दूध का दूध, दूध पानी का पानी, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर दिखा सके, और तभी तो बैंक का बिजनेस अच्छा रहेगा। तो उसको लेकर के अब आप पूछ सकते हैं कि बैड बैंक बनाया तो क्या था उसमें? यस बैंक की अपनी चॉइस थी, यस बैंक को नहीं पसंद था बैड बैंक। यस बैंक को लगता था कि जितना बैड बैंक देगा उससे ज़्यादा है खुद ही रिकवर कर लेगा, तो इसीलिए वो खुद अपना एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहते थे जिसके अंदर शुरू में वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रखना चाहते थे, लेकिन RBI ने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से बातचीत करी है, और उसमें बहुत सारे JC फ्लावर्स है, अपोलो ग्लोबल है, ये सारे हैं। अब देखना होगा कि सरफेस पे एक्चुअली में कौन आता है इसके सामने। वैसे तो JC फ्लावर भी है और बहुत सारे हैं। तो दोस्तों ये माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करेगा यस बैंक, बाकी जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करेंगे, और ये RBI जो है इसको मना नहीं कर सकता। तो ये है 10,000 करोड़ रुपए की खबर को लेकर के अपडेट। आई होप यू लाइक दिस। 10,000 करोड़ रुपए जल्दी ही रेस करेगा बैंक, नया बोर्ड बन रहा है, इसके ऊपर अपना प्लान जल्दी से बताएगा। दोस्तों आउटगोइंग चेयरमैन की तरफ से जो बातें कही गई थी मैंने आपको एक छोटी वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।